सो बाउंड्री लेयर थ्योरी के कंसेप्ट और बाउंड्री लेयर की डेफिनेशन को समझने के लिए यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए, जो बाउंड्री लेयर थ्योरी है ये इट वाज गिवन बाय लुडविग प्रांडल इन 1904 में लुडविग प्रांडल के द्वारा दी गई थी। देखिए क्या कहता है, बाउंड्री लेयर कब बनता है। देखिए, म्यू इन्फाइनाइट वेलोसिटी से कोई भी फ्लूइड जब एक प्लेट पे फ्लो होता है, प्लेट के थ्रू फ्लो होता है, तो उसमें एक रीजन बनता है इस तरीके से। जैसे आप ये जो लाइन देख रहे हैं, ब्लैक लाइन, इस तरीके से एक रीजन बनता है। अंदर वाले रीजन को बोलते हैं इनर रीजन, उस लाइन से आउटर रीजन को बोलते हैं आउटर रीजन। ठीक है, अब देखिए, जब जैसा हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वेलोसिटी ग्रेडियंट्स है, ये मेरी वेलोसिटी ग्रेडियंट्स है। क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट्स। जैसे हम देख सकते हैं इस लाइन तक वेलोसिटी ग्रेडियंट्स वेरिंग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इस लाइन तक वेलोसिटी ग्रेडियंट्स वेरिंग है। लेकिन जैसे इस लाइन के ऊपर जाते हैं तो वेलोसिटी ग्रेडियंट्स क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए। वेलोसिटी ग्रेडियंट्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गए, एक जैसे हो गए। तो इस तरीके से इनर रीजन और आउटर रीजन की डेफिनेशन होती है। अब फ्लो रीजन दो तरह के होते हैं, इनर रीजन, आउटर रीजन, हम देख चुके हैं। तो इनर रीजन में जो वेलोसिटी ग्रेडियंट्स बहुत लार्ज होते हैं, मैं बता चुका हूँ। आउटर रीजन में वेलोसिटी ग्रेडियंट्स नेग्लिजिबल होते हैं, बिल्कुल कांस्टेंट टाइप हो जाते हैं। एस टो इज इक्वल्स टू म्यू डी यू बाई डी वाई, जैसा हम जानते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स के थ्रू। सो इफ डी यू बाई डी वाई इज लार्ज देन शियर स्ट्रेस और विस्कस फोर्सेज आर लार्ज। सो बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ग्रेडियंट्स डी यू बाई डी वाई वो बहुत ज़्यादा होते हैं इनर रीजन में, तो हमारा शियर स्ट्रेस और विस्कस फोर्स दोनों ही बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसका जस्ट उल्टा होता है आउटर रीजन में। यूलर्स इक्वेशन और बर्नौलीज इक्वेशन कांट बी यूज्ड। यूलर्स इक्वेशन और बर्नौली इक्वेशन दोनों ही हम यूज़ नहीं कर सकते इन इनर रीजन, और यूलर्स इक्वेशन एंड बर्नौलीज इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं इन आउटर रीजन। ठीक है, इनसाइड बाउंड्री लेयर फ्लो इज विस्कस एंड रोटेशनल। बाउंड्री लेयर के जो अंदर है, जो इनर रीजन है, उसमें फ्लो क्या होता है? विस्कस और रोटेशनल। आउटसाइड द बाउंड्री लेयर फ्लो इज नॉन विस्कस एंड इरोटेशनल। ठीक है, ये चीज़ हो गई, ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब बात कर सकते हैं कि जब इक्वेशंस हमारी नहीं लगती है, कौन सी इक्वेशंस? एक तो बर्नौलीज इक्वेशन नहीं लगती है इसमें, और यूलर्स इक्वेशन नहीं लगती है। तो कौन सी इक्वेशन लगती है? तो इसके अंदर जो इक्वेशंस काम करती है बाउंड्री लेयर में, वो काम करती है प्राउंडल्स बाउंड्री लेयर इक्वेशन, जो कि क्या है? सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। ठीक है, सो बाउंड्री लेयर का फाइनली मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। इट इज़ अ थिन लेयर एडजेसेंट टू सरफेस, यहाँ पे आप लगा सकते हैं अप टू वेयर वेलोसिटी ग्रेडियंट्स आर लार्ज एंड हेंस विस्कस फोर्स डोमिनेट्स। सो बाउंड्री लेयर की डेफिनेशन एक बार फिर से, इट इज़ अ थिन लेयर एडजेसेंट टू सरफेस अप टू वेयर वेलोसिटी ग्रेडियंट्स आर लार्ज एंड हेंस विस्कस फोर्स डोमिनेट्स। सो इस तरीके से डेफिनेशन होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।